जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है मोटर में पोल कैसे पता करें। जैसे दोस्तों कोई भी हमारा मोटर है तो ये हमारा कितने पोल का मोटर है ये हम लोग कैसे पता चलेगा, तो वही आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। दोस्तों पोल क्या होता है? तो दोस्तों पोल हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे, अच्छा से बात करेंगे। तो दोस्तों पोल हमारे मोटर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि दोस्तों मोटर कितना स्पीड हमारा घूमेगा ये हमारा पोल पर ही डिपेंड करता है। तो दोस्तों जितना कम हमारा पोल रहेगा उतना ज़्यादा हमारा क्या होता है, क्या स्पीड होता है। तो दोस्तों वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं वीडियो के लास्ट में एक क्लिप लगाया हूँ जहाँ से आपको जो कन्फ्यूजन जो कुछ रहेगा हल्का फुल्का वो आपको दूर हो जाएगा। तो वीडियो का जो लास्ट पार्ट है वो आप जरूर देखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर हम लोग अपना टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले सवाल आता है कि आखिर पोल क्या होता है। तो दोस्तों पोल कुछ भी नहीं होता है। जैसे कोई भी हमारा एक मैग्नेट होता है, तो मैग्नेट में क्या होता है, हमारा दो पोल होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक वैसे ही दोस्तों मोटर के अंदर में क्या होता है कि हम लोग सप्लाई देकर पोल बनाते हैं। मतलब कि जब हम लोग सप्लाई देंगे तो हमारा यहाँ पे पोल बनेगा, और जब सप्लाई डिस्कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे हमारा पोल का जो प्रॉपर्टी है वो भी क्या हो जाएगा, हमारा खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक सवाल और आता है कि आखिर हम लोग पोल क्यों बनाते हैं, आखिर क्या जरूरी है पोल बनाने का। तो दोस्तों हम लोगों को पता है कि पोल से क्या होता है कि हमारा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, ठीक है दोस्तों। तो मोटर के अंदर क्या होगा कि यहाँ से पोल से हमारा मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा कि ये मोटर के अंदर जो हमारा रोटर जो लगा रहता है उसको क्या करेगा, ये गोल गोल घुमाने का काम करेगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग डीसी परमानेंट मैग्नेट मोटर की अगर बात करें तो यहाँ पे जो हमारा पोल होता है वो हमारा फिजिकली मौजूद होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे हमारा दो पोल है। यहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन यहाँ पे हमारा यहाँ पे कट है, तो ये हमारा इधर का एक पोल हमारा नॉर्थ हो जाएगा, दूसरा हमारा साउथ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा डीसी जो परमानेंट मैग्नेट मोटर होता है इसमें हमारा यहाँ पे पोल फिजिकली मौजूद रहता है। लेकिन दोस्तों कोई भी हमारा इंडक्शन मोटर होता है तो वहाँ पे हमारा फिजिकली इस तरह से हमारा मैग्नेट नहीं रहेगा। वहां पे क्या रहता है कि हम लोग इसके ऊपर जो हमारा स्लॉट्स रहता है उसके ऊपर हम लोग वाइंडिंग करते हैं, और वाइंडिंग करके यहाँ पे क्या करते हैं, पोल को जनरेट करते हैं। और ये जो हमारा पोल यहाँ पे जो बनता है इसके अंदर वो हमारा हमेशा फिक्स नहीं होता कभी भी, ये हमेशा चेंजिंग होता रहता है। यहाँ अभी नॉर्थ है तो यहाँ साउथ है, फिर कुछ समय के बाद मतलब कि जैसे कि एक इंटरवल जैसे खत्म हुआ तो फिर यहाँ पे हमारा नॉर्थ हो जाएगा, फिर यहाँ साउथ हो जाएगा, फिर यहाँ हमारा नॉर्थ हो जाएगा, फिर साउथ हो जाएगा। मतलब कि हमेशा ये क्या करता है, हमारा रोटेट करते रहता है ये पोल, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पाते हैं कि मोटर हमारा कितना पोल का है, तो ये हम लोग कैसे पता करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए हमारे पास दो तरीका है। पहला जो हमारा तरीका है वो ये है कि सबसे पहले आपको मोटर के नेम प्लेट पे देखना है। तो मोटर के नेम प्लेट जब आप पढ़िएगा तो यहाँ पे क्या रहता है कि वहाँ पे हमारा पोल भी लिखा रहता है, ठीक है, और वहाँ पे आरपीएम भी रहता है, तो और भी बहुत सारी चीज लिखे रहते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए कभी हमको नेम प्लेट पे हमारा पोल हमको नहीं पता है, ठीक है, यहाँ सिर्फ हमें आरपीएम देखना है कि इस नेम प्लेट पे हमारा कितना आरपीएम दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा 3000 आरपीएम लिखा हुआ है, तो जरूरी नहीं है दोस्तों कि मोटर हमारा 3000 आरपीएम पे ही रोटेट करेगा। इससे हल्का क्या करता है, हल्का सा नीचे ही रोटेट करता है, क्योंकि ये हमारा यहाँ पे एनएस मतलब कि सिंक्रोनस स्पीड लिखा हुआ है, जिस स्पीड से क्या होता है कि हमारे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करता है मोटर के अंदर में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप आरपीएम देख लेंगे नेम प्लेट से। अब यहाँ पे हमको करना क्या है, तो यहाँ पे दोस्तों हमको पोल पी मतलब कि हमको पोल निकालना है, तो पोल बराबर यहाँ पे 120 लिखेंगे, और यहाँ पे इंडिया का फ्रीक्वेंसी कितना है दोस्तों, तो इंडिया का फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली 50 लिख देंगे। और दोस्तों ये जो हमारा 3000 जो हमारा आरपीएम है इसको सिंपली क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग भागा में लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा दोस्तों इसको जब कैलकुलेट करिएगा तो यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद हमारा आएगा दो, मतलब कि ये हमारा दो पोल का मशीन है जो कि 3000 आरपीएम पे रोटेट कर रहा है। मतलब कि अगर आरपीएम 3000 दिया हुआ है तो आप इस फॉर्मूला से 120 इंटू 50/3000 कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा दो आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से बात कर लेते हैं कि ये हमारा कैसे आया। तो दोस्तों सिंपल से एक फॉर्मूला होता है हमारा सिंक्रोनस स्पीड एनएस बराबर क्या होता है 120 एफ फ्रीक्वेंसी बट्टा पी, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से हमको निकालना क्या है, पी निकालना है पोल, तो पोल बराबर क्या होगा 120 एफ बट्टा एनएस, ठीक है दोस्तों। तो इस फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे कि निकाल लेंगे। तो यहाँ से दोस्तों आपको पता चलेगा किस तरह से हम लोग, अगर हमें मोटर का आरपीएम पता है तो हम लोग वहाँ पे पोल निकाल सकते हैं। अब दोस्तों दूसरा तरीका क्या है, अब दोस्तों दूसरा तरीका यह है कि मान लीजिए कि हमको यहाँ पे आरपीएम भी नहीं पता है, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा दोस्तों आपको तकलीफ उठानी पड़ेगी। हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मोटर को खोलना पड़ेगा। जो भी हमारे इंडक्शन मोटर है, कोई भी मोटर है, तो इसको हमको खोलना पड़ेगा और इसको हमको देखना पड़ेगा कि आखिर ये कितना स्लॉट का मोटर है। अब दोस्तों पूछे कि आखिर स्लॉट क्या होता है, तो दोस्तों मोटर के अंदर हमारा इस प्रकार से कट कट डिजाइन बनाया रहता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है कि हम लोग वाइंडिंग करते हैं, ठीक है, तभी जाके हमारा पोल बनता है। तो वो जो हमारा कट होता है उसी को हम लोग स्लॉट बोलते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि कोई भी हमारा एक मोटर है दोस्तों, आप वीडियो का अंत तक देखिए, मैं वीडियो के अंत में एक क्लिप लगाया हूं, उसको देखने के बाद आपको कंफ्यूजन और भी जो है वो पूरा क्लियर होगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पे जो हमारा कट है वो मान लीजिए कि हमारा 24 कट है, मतलब कि 24 स्लॉट बनाया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग 24 लिख लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों क्या करते हैं कि ये जो हमारा 24 स्लॉट का जो मोटर है तो इसमें हमारा वाइंडिंग क्या रहता है, ठीक है। तो कोई भी एक कॉइल को हम लोग पकड़ लेंगे, ठीक है। तो कॉइल क्या होता है दोस्तों, कॉइल हमारा बेसिकली इस तरह से गोल गोल टर्न लपेटा रहता है, ठीक है।
जिसका एक हमारा स्टार्टिंग एंड होता है, दूसरा हमारा एंडिंग एंडिंग होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी, जैसे कि एक हमारा स्लॉट है, ये सॉरी ये हमारा स्टेटर है, इसमें कई सारे हमारे स्लॉट है। ठीक है, अब मान लेते हैं दोस्तों कि ये हमारा पूरा 24 स्लॉट है, इसमें 24 स्लॉट है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई एक वाइंडिंग इसका, जैसे कि यहाँ पे हम लोग जानते हैं कॉइल का दो साइड है, स्टार्टिंग और एंडिंग। तो समझ लेते हैं कि यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग इसमें डाला गया है। ठीक है, और यहाँ पे एक हमारा समझ लेते हैं कि हमारा 12 नंबर स्लॉट है, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, समझ लिए कि यहाँ पे हमारा 12 नंबर स्लॉट है। तो एक जो हमारा ये कॉइल का एक साइड गया है वो हमारा 1 नंबर स्लॉट में गया, और ये दूसरा जो साइड है वो हमारा इस तरह से घूम कर यहाँ पे हमारा ये 12 नंबर वाला पे आया। ठीक है, अब दोस्तों ये जो हमारा यहाँ पे कॉइल जो ये आया, इसको हम लोग बोलते हैं पोल पिच। अब दोस्तों आप पूछेंगे पोल पिच क्या होता है, तो दोस्तों दो कॉइल के बीच में कितना स्लॉट आया इसको हम लोग बोलते हैं पोल पिच। ठीक है, तो ये हमारा एक कॉइल साइड हो गया, ये हमारा दूसरा कॉइल साइड हो गया, तो इसके बीच में कितना हमारा आया, तो यहाँ पे अगर गिनिएगा तो ये हमारा कॉइल साइड 1 है, ये हमारा कॉइल सॉरी ये एक हमारा स्लॉट नंबर 1 है, और ये स्लॉट नंबर हमारा 12 है, तो इसके बीच में क्या आ गया, हमारा 12 स्लॉट आया। ठीक है दोस्तों, 12 स्लॉट आया। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग जान रहे थे कि ये पूरा जो हमारा है ये कितना है, ये हमारा 24 स्लॉट का मशीन है, और इसका जो अगर कोई एक कॉइल का धरिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा हमारा कॉइल वाइंडिंग किया था, तो कोई एक कॉइल को गिनिएगा और यहाँ पे देखिएगा कि दूसरा जो हमारा इसका कॉइल साइड है वो किस में डाला गया है। तो दोस्तों ये हमारा 12 नंबर पे डाला गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 12 से भागा दे देंगे, तो क्या होगा, ये हमारा देखिए 12 दूनी क्या हो गया 24 हो गया, मतलब कि ये भी हमारा 2 पोल का मशीन है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ा सा और बात कर लेता हूँ, फिर वीडियो के अंत में जो मैं क्लिप लगाया हूँ उसको आप जरूर देखिएगा। अब दोस्तों हम लोग एक अलग मोटर लेते हैं। ठीक है, जो कि ये दूसरा नया मोटर है, ये दोस्तों हमारा 24 स्लॉट का है। ठीक है, अब ये 24 स्लॉट में मान लीजिए कि कोई भी हमारा एक कॉइल है हमारा इसमें डाला हुआ है, ये हमारा 1 नंबर स्लॉट है, और ये जो कॉइल जो घुमा कर आया है ये मान लीजिए कि हमारा 6ठा स्लॉट में डाल दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो इसके बीच में कितना डिस्टेंस हमारा आएगा, 6 डिस्टेंस, मतलब 6 स्लॉट का गैपिंग है। तो दोस्तों 24 को हम लोग 6 से भागा दे देंगे, तो क्या हो जाएगा 6 चौके 24, मतलब कि ये जो हमारा जो मोटर होगा वो हमारा 4 पोल का होगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ चीज और बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे आपको पोल पिच समझना है, कॉइल पिच समझना है, ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, वीडियो के अंत में मैं लिंक लगा दूंगा, वहां से आप जाकर देख लीजिएगा। जैसे कि दोस्तों ये हमारा एक मोटर हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम लोग स्लॉट को काउंट कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जला हुआ है, तो यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कितना ये स्लॉट का है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, मतलब कि ये पूरा हमारा 24 स्लॉट का मशीन है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग कैसे पता करेंगे कि इसमें कितना पोल का ये है, तो दोस्तों आपको कोई भी एक वाइंडिंग को ले लेना है, तो हम यहाँ पे इस वाइंडिंग को ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इस वाइंडिंग को देखते हैं कि ये कहाँ पे गया है। तो देखिए इस तरह से ये हमारा वाइंडिंग यहाँ पे घूमते 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 ये हमारा देख सकते हैं कि ये हमारा इसमें आकर मतलब कि मिला है। ठीक है, तो अब हम लोग इसके बीच का जो है स्लॉट वो हम लोग काउंट करते हैं। दोस्तों यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दोस्तों ये हमारा हो गया पूरा 12। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 12 स्लॉट के बाद ये डाला गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये पूरा हमारा 24 स्लॉट का है, और इसमें हमारा जो वाइंडिंग डाला गया है दूसरा साइड वो कितना है हमारा 12 है। तो मतलब कि अगर 24 को अगर 12 से भागा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2, मतलब कि ये हमारा 2 पोल का मशीन है। ठीक है दोस्तों, तो इससे आप लोग पता चल सकता है कि किस तरह से हम लोग गिन के इसको निकालते हैं। अब दोस्तों मैं आपको फिर से एक बार समझाता हूं ताकि जो आपका कंफ्यूजन है वो थोड़ा सा क्लियर रहे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला हमारा मेथड था कि हमको आरपीएम पता होना चाहिए कि कितना आरपीएम का है। वो आरपीएम कहाँ मिलेगा, हमको हमारे मोटर के नेम प्लेट पे मिलेगा। ठीक है दोस्तों, 120 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे, और जितना भी आरपीएम रहेगा, जितने आरपीएम का ये हमारा मोटर है नेम प्लेट पे लिखा रहेगा, उससे हमको भागा दे देना है, जितना आएगा वो हमारा पोल निकल जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा पहला था। दूसरा मेथड क्या है दोस्तों कि पहले हमको मोटर को खोलना है और उसके अंदर कितना स्लॉट है ये पूरे स्लॉट का हमको काउंट कर लेना। ठीक है, और कोई भी एक कॉइल को उठाएंगे और देखेंगे कि ये हमारा जो कॉइल डाला हुआ है इसके और इसके बीच में, 2 कॉइल के बीच में कितना स्लॉट हमारा आ रहा है। ठीक है, उसको हम लोग काउंट करेंगे स्लॉट को, और सिंपली क्या करेंगे, जितना हमारा टोटल स्लॉट होगा तो टोटल स्लॉट को और जितना स्लॉट इसके बीच में है उससे हम लोग भागा दे देंगे, तो क्या हो जाएगा कि वो हमारा पोल यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों।